जब त्योहार आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है शॉपिंग करना त्योहारों पर। चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, उसको लेने जाने में जितनी मैं एक्साइटेड रहती हूँ, शायद आपको भी ऐसा ही फ़ील होता होगा। तो आज मैं आई थी कंजकों के लिए कुछ सामान लेने, जो हमें देने थे कंजक में। और ये सब शॉप करने के बाद फिर मैंने यहाँ से माता रानी की चुनरी वगैरह भी ली। और सब चीज़ एक-एक तरीके से चुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी इस तरीके से पसंद है? तो ये देखिए कितना रौनक लगी रहती है त्योहारों के टाइम पे। हर शॉप इतनी सजी रहती है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखना। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर छोटी से छोटी दुकान पे भी जाके मैं वहाँ से खरीदूँ सामान। और ये चूड़ियाँ मुझे इतनी पसंद आई थी, मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी क्या करती है, उसको शौक तो है लेकिन वो उतार देती है। तो बस फिर मैंने सामान ले लिया बहुत सारा और अब मिलते हैं कंजकों वाले दिन। तो हम लोग अष्टमी करते हैं और सुबह का दिन था, 6 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले किचन साफ़ कर देते हैं, क्योंकि रात को व्रत था और इतना थक गए थे, शॉपिंग वगैरह पे भी गए थे, तो फिर इतनी थकावट हो गई थी कि रात को मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया था। हालाँकि थोड़ा-सा स्लिप वगैरह मैं रात को करके सोती हूँ, बट स्टिल रात में थोड़े बहुत कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं या फिर कुछ भी धूल-मिट्टी भी आ जाती है। तो कुछ भी करने से पहले मैंने सोचा कि चलो पहले क्लीन कर देती हूँ, फिर नहाने के बाद सीधा भोग बनाने में लग जाऊँगी। तो बस ये मैं सफाई कर रही थी। वैसे तो रेगुलरली जब मैं किचन में जाती हूँ, बेटे का जब मुझे लंच बनाना होता है, स्कूल जाता है वो, तो भी मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ, बट इतना डीप तरीके से ये साबुन वगैरह लगा के क्लीन नहीं करती हूँ रोज़, वो मेरी मेड ही कर देती हैं। बट आज मुझे सब कुछ खुद ही करना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ। और वो वैसे भी लेट आती हैं और मुझे जिस टाइम तक वो आएँगी, उस टाइम तक तो मुझे सारा खाना प्रिपेयर करके रखना था। तो सब कुछ मैंने खुद ही करा। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं कुछ भी खाना वगैरह बनाती हूँ, स्पेशली जब मैं भोग का बनाती हूँ या प्रसाद बनाती हूँ, तो मुझे किचन बिल्कुल भी गंदी पसंद नहीं है। तो फिर बर्तन वगैरह भी मैं खुद ही क्लीन कर देती हूँ जब भी प्रसाद या बनाना होता है या फिर त्योहार होते हैं। तो वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेड्स जो होती हैं वो 9 या 10 आती हैं, तो उस टाइम तक पूरी किचन गंदी रहती है, तो फिर खुद को ही अच्छा नहीं लगता। एक हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल्स पे। तो बस यही सब मैंने फटाफट निपटा लिया काम। और मुझे थोड़ा-सा ये भी डर था कि भाई कोई जग ना जाए, क्योंकि घर में सभी सो रहे थे इस टाइम तक। और साथ ही साथ मैं शूट भी करना चाहती थी, और सुबह के टाइम मैं फिर भी शूट कर पाई, लेकिन आगे जब मैंने कुकिंग करी उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इतना ज़्यादा बच्चों के साथ बच्चे जग जाते हैं, फिर उनको भी देखना है और सब कुछ देखना पड़ता है, और सब कुछ खाने वगैरह पे अच्छे से ध्यान रहे, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सिंक साफ़ हो गई थी, फिर मैंने नीचे से भी क्लीन कर दिया थोड़ा। और मैं नहाने जाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो चने भी अच्छे से भी धो लेते हैं, धो के चले जाती हैं, आगे आके मैं सीधा इसको बॉयल करने रख दूँगी, तो मैंने इनको भी धो लिया। फिर बस मैं नहाने चली गई थी और ये मैं आ गई हूँ अच्छे से नहा धो के। और इसके बाद मैं थोड़ा-सा अपना टचअप करूँगी, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने अपना मंगलसूत्र पहन लिया, क्योंकि मुझे मंगलसूत्र पहनना बहुत पसंद है, बट मेरी बेटी छोटी है तो वो कभी भी कुछ भी खींच देती है, उसने मेरी 2 बार चेन तोड़ दी है। तो इस वज़ह से मैं सिर्फ़ फेस्टिवल्स वगैरह पे ये पहनती हूँ। और मैंने सबसे पहले ये पहना, उसके बाद फिर मैंने क्रीम वगैरह लगाई, जो भी हम लोग रेगुलर लगाते हैं। और बस ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये कभी-कभी तैयार होना इस तरीके से। यूजुअली तो मैं नहीं होती हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि डर रहता है बस थोड़ा बहुत अपना। और ये पता नहीं पिंक कलर मेरे हाथ पे कहाँ से लग गया अभी, शायद ड्रेसिंग टेबल पे बच्चों ने कहीं कलर-वलर चला रखा था तो वहीं से लग गया। तो बस ये सब मैंने किया और थोड़ा-सा लिपस्टिक व बिंदी वगैरह। भई सूट पहना है, पूजा करनी है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। बस ये सब करने के बाद, और ये भी मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड मेरे गए थे मार्केट और बच्चे दोनों नहाने गए हुए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया कि चलो ठीक है, दिखा दिया।
अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बच्चे आस-पास होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। और पूजा के टाइम पे मेरे को बाल खुले अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने कहा चलो पहले इन्हें सुखा लेते हैं। और बस इसके बाद मैंने भोग प्रिपेयर कर लिया था। मुझे 1 घंटा लगा ये सब करने में। आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले अग्यारी होती है, उसमें इन्हीं चीज़ों का भोग लगता है, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाई है। और बस इसके बाद मैंने पूरियाँ बेल लीं और मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर रहे थे। और सब कुछ अकेले करना होता है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कर देते हैं। तो जब तक मैं काम कर रही थी, उन्होंने ये देखिए पूरी पूजा की तैयारी कर दी थी। फिर हम लोगों ने मिलके, हमारे यहाँ पे 2 अग्यारी होती हैं, जिन्हें हम अठारवी कहते हैं। तो बस ये मैंने फटाफट इनको कर लिया तैयार, और उसके बाद हम लोगों ने पूजा करी। और आपको मेरी बेटी नहीं दिख रही होगी क्योंकि भाई कंजका है वो, तो उसकी खूब डिमांड थी आज। तो वो टावर में इधर-उधर, हमारे 7-8 फ्लैट हैं ऊपर-नीचे, तो वो इधर-उधर जा रही थी। हालाँकि टावर के बाहर दूसरे वाले टावर में मैं उसको नहीं भेजती हूँ, अभी वो छोटी है तो इस वज़ह से वो ऊपर या नीचे ही कहीं घूम रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। इतने हमने अपनी पूजा निपटा ली, क्योंकि उसके लिए बैठते तो हम ऑब्वियसली लेट हो जाते। अब बस यहाँ पर फिर मैंने कंजका जमाई और बच्चों को मैंने लंच बॉक्सेस दिए थे, जो आपको बच्चों के हाथ में दिख रहे होंगे, और मैंने पर्स दिए थे बच्चों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है कंजकों के लिए ये सब करना। और लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि घर पे ज़्यादा कंजका आती नहीं है, तो बस जितनी भी आ जाती हैं ऊपर-नीचे के फ्लैट से, बस उनको कर देते हैं, हम पूज देते हैं। बाकी हम प्रिपेयर करके बॉक्सेस सबके घरों पे दे आते हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनकी बेटियाँ हैं, उनको दे आते हैं। और अष्टमी का दिन था, कंजक पूजन के बाद इस तरीके का मौसम देखकर मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मुझे साक्षात लगा कि माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया है आज हमें। और इसके बाद मैं खुद ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, उससे पहले मैं हमेशा सबसे पहले अपने हाथ से अपनी कंजकों को बिठा के खिलाती हूँ। वैसे तो रोज़ ही मेरे हाथ से खाती है, लेकिन आज मैं मतलब मेक श्योर करती हूँ कि मैं ही अपने हाथों से बच्चों को खिलाऊँ, स्पेशली मेरी बेटी को, क्योंकि मेरे घर में ही कंजक है तो मैं कहाँ पूजूँ और बाहर। तो मैं इसी को खुश रख लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ भई, मैंने माता रानी को खुश रख रखा है, क्योंकि माता रानी ने तो मुझे ही दिया है इसको। और बस मैं बहुत प्यार करती हूँ इस दिन अपनी बेटी को, और जो ये माँगती है वो इसको मिलता है। लेकिन बाहर आप कन्या पूजने तब जाइए जब आपके घर में आपकी कन्या खुश है, ये मुझे लगता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, थोड़ा-सा खट्टा-मीठा, थोड़ा-सा आपको लगा होगा अधूरा, लेकिन जैसा भी था मैं शूट कर पाई, मैंने किया। तो आप लोगों के घर में कैसे होता है कन्या पूजन, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी ही सही, लेकिन मेहनत लगती है। और अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।